So today we are starting with कोरोप्लेथ मैप. अब कोरोप्लेथ मैप जो है उसके लिए भी हमारे को किस मैप पे कोरोप्लेथ मैप बनाना है. जैसे डॉट मैप हमने बनाया था अभी, तो डॉट मैप में हमने क्या किया था, हमने डॉट मैप में वी हैड यूज डॉट्स. ठीक है, और जो डॉट मैप था उसमें जो डेटा था उस पर्टिकुलर मैप में हमने जितने भी वैल्यू थी पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. तो डॉट मैप में डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहे थे, मगर अब जो हम चीज को देख रहे हैं वो डॉट मैप नहीं है, वो है कोरोप्लेथ मैप. अब डॉट मैप और कोरोप्लेथ मैप में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि इसमें शेड को यूज किया जाता है. पहला पॉइंट, इसमें शेड को यूज किया जाता है. तो आप लिख सकते हैं अपनी बुक में यहां पर शेडिंग मेथड. ठीक है, आप इसमें शेड को यूज कर सकते हैं. और दूसरा क्या है कि इसमें अलग अलग पैटर्न्स को यूज किया जा सकता है. तो कोरोप्लेथ के मैप पे यहां पर आप एक स्लैश बनाइए और यहां लिखिए शेडिंग मेथड, एंड उसके बाद आप लिखिए यूज ऑफ पैटर्न्स. तो 3 हिस्से हमने आपको समझाया. अब इसका डेटा आप देखिए, देखो जिस भी डेटा में कुछ डिवीजन हो रहा है किसी और किसी चीज से, कोई फॉर्मूला लग रहा है, वो वाला डेटा इसमें यूज होता है. ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगने वाला डेटा यूज होता है. और डेटा जो होता है वो कैटेगराइज होता है. और हम क्या देखते हैं कि उसकी जो कैटेगरीज हैं डेटा की, वो 5 कैटेगरीज में उसने डिवाइड कर रखा है. मैक्सिमम और मिनिमम की रेंज में करके उसने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है. और पहले हमारे पास सपोज एक डेटा है, तो अगर सोचो कि हमारे पास एक डेटा है जो 9 से शुरू होता है. ठीक है, तो हम उसको लिख लेते हैं. सोचो 9 से चल रहा है, हाँ, ये लिख क्यों नहीं रहा, सॉरी. जैसे एक डेटा था वो 9 से शुरू होता, यहाँ चल रहा है यहाँ, हाँ, तो यहीं चला लेते हैं 9, उससे नहीं हो पाएगा बेटा. अगर सोचो 9 से एक डेटा शुरू हो रहा है 9 नंबर से, और वो 109 तक जा रहा है, तो वो 100 पार्ट्स हो गए. तो उसकी रेंज कितनी आएगी, आप सब लिख के देखो अपनी अपनी कॉपीज में, कि 9 को आपने माइनस किया 109 से, तो रेंज कितनी है इस 110, 101 की आई है सपोज, या 100 की आएगी. कितनी आई, आप में से कोई भी देख के बता दे. 109 तक का डेटा था. तो अब जब हमने इसे डिवाइड करके देखा तो 100 है हमारे, है ना. अगर हमारा डेटा 100 है, अब उस 100 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, तो एक एक डब्बा कितने साइज का बनेगा, या एक एक ब्लॉक कितने साइज का बनेगा. 100 के कितने हिस्से हो जाएंगे हम 5 से अगर आप डिवाइड करें, तो 20-20 का एक 20। डब्बा बन जाएगा. वेरी गुड. तो यहां आप देखो ये डेटा दिया हुआ है. ये क्या डेटा है, लिटरेसी है. कहां की लिटरेसी है, इंडिया की लिटरेसी है. ये ओरिजिनल डेटा ऑफ लिटरेसी जो बुक में दिया हुआ है. मतलब हमारे को ये डेटा पूरा का पूरा एक पेज पे लिखना होगा, जितना भी है. दूसरे पेज पे या उसी पेज पे आप दूसरी साइड डेटा को ऐसे चेंज कर दोगे एग्जैक्टली. अब क्वेश्चन आता है कि यार ये डेटा को चेंज क्यों कर दिया इधर से ऐसे. तो उसका एक रीजन है. उसका रीजन क्या है कि डेटा को हमने एक ऑर्डर में करना था. अगर हम यहां देखें वापस जाके, तो उसने बोला
अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हमें डेटा को अरेंज करना था तो उसने यहाँ पर हमारे को पहले ही बोला था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, और हमने यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर चढ़ता हुआ डेटा। असेंड मतलब हम सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, असेंड कर रहे हैं। अगर हम सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं तो डिसेंड कर रहे हैं। तो अगर हम इसे सीढ़ी की तरह डेटा को अरेंज करें तो जो सबसे छोटा डेटा था उस टाइम में जब ये डेटा लिया गया होगा, और तो ये डेटा कब का है लिटरेसी रेट का, ये ईयर इसने लिखा हुआ होगा, कहीं लिखा होना चाहिए इसमें ईयर, जो अभी मुझे नहीं दिख पा रहा। और उसने जो भी डेटा लिया है ये लोएस्ट लिटरेसी उस डेटा की जो वो दिख रही है वो है 47। तो उसने ये वाला जो पर्टिकुलर डेटा है 47 ये इसका लोएस्ट है। हाईएस्ट डेटा उसने देखा तो उसने देखा सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट कौन सी है, और उन्होंने देख लिया कि वो था केरला। तो अब सारे के सारे डेटा को कैसे ऐसे अरेंज करेंगे हम पेंसिल से लेके इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। क्या किया जाता है कि ये डेटा हमें देखना है सबसे लोएस्ट कौन सा है और सबसे हाईएस्ट कौन सा है। आप इसको एक माले की तरह सोचिए, आपको एक माला बनाना है जिसका सबसे लोएस्ट आपको पॉइंट मिल गया, क्या मिल गया, बिहार, और हाईएस्ट पॉइंट मिल गया केरला। तो अब उसके बाद जो हमारा लोएस्ट ये जो डेटा था जब हम इसे अरेंज करेंगे तो अगर यहां पर हम देखते इस पर्टिकुलर डेटा में तो बिहार हमारे को यहां मिल रहा है जो हमारा लोएस्ट है, और हाईएस्ट हमारे को वैसे ही पता है कि हाईएस्ट लिटरेसी जम्मू कश्मीर में, सॉरी केरला में है, तो केरला आपको यहां मिल रहा है। एक बार आपको ये इतना सा डेटा समझ में आ गया, अब इसके बीच में अपने डेटा को जब अरेंज करेंगी तो आप देखो 47 के बाद 53, 54, 55, 56, 57, दो 60 हैं, मगर एक 64 है, 60.4, एक 60.5। तो जो 60.4 है वो पहले आ जाएगा, 60.5 बाद में आएगा, फिर 62, 63, 63, 63, 63। तो इसमें यहां पर 1 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 64, 66, 66 में भी 2 हैं। तो इसके अंदर अब दोनों का बिल्कुल एक ही पॉइंट है 66.6, 66.6। तो इसमें हम क्या करेंगे, नागालैंड को पहले रखेंगे और कर्नाटका को बाद में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एन पहले आता है, HIJKLMNO, एन पहले आ गया है ना, तो इस हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। उसके बाद 68 में फिर आप देखो 6 है, 68.6 और 68.8। तो इस तरीके से आपका ये डेटा पूरा अरेंज हो जाएगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो उसको जो डेटा मिला था वो था 47 से लेके केरला का 90.9। तो उसने कहा 90.9 को मैं राउंड अप कर देता हूं, हमारे पास लॉ है राउंड अप की। तो उसने 47, 90 को इसको 91 कर दिया, इन दोनों नंबर को लिया, एक दूसरे से डिवाइड कर दिया, अगर सॉरी माइनस कर दिया। अगर हम 91 को 47 से माइनस करें तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 44 को जो लॉग क्वेश्चन में हमने कहा था कि हम उसे 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, लिखा ना, द इंटरवल बिटवीन द कैटेगरी मे बी आइडेंटिफाइड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला रेंज। और रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को माइनस करने के बाद ये हमारी रेंज निकली। तो ये हमारी रेंज दिख रही है 91 to 47, ये 44 आ रहा है। अब 44 को जब उसने 5 से डिवाइड किया तो 8.8 बना, है ना। तो अगर तो 8.8 बना, तो उसने कहा यार 8.8 तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसे राउंड अप कर देते हैं। तो उसने 8.8 की जगह उसने इसको मान लिया 9।
जब उसने इसको 9 मान लिया तो उसने कहा चलो ठीक है, मैं 47 में 9 नंबर ऐड कर देता हूँ। जब हम 47 में 9 नंबर उसको ऐड करेंगे तो 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55 तक पूरा हो जाएगा, है ना। तो 56 उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, तो उसने 56 तक यहाँ लिख दिया, है ना। तो अब फिर अब 56 नेक्स्ट में इंक्लूड होगा, तो इसने 56 से शुरू करते हैं। 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 एंड 64। तो इसने 65 पे से रुक दिया, ठीक है। तो 64 को उसने इसमें इंक्लूड किया। ये वाली जो डिजिट है जो यहां पर आ रही है वो यूज हो रही है इस पर्टिकुलर डेटा में, और यहां का जो नंबर आ रहा है वो यहां पर भी आ रहा है। तो मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं इंक्लूड हो रहा है, ये नीचे वाले में इंक्लूड हो रहा है। तो जैसे हमने यहां पर कहा, यहां लिखा 83 जो है, अगर हम देखें तो 83 से ये शुरू होगा और 92 पे खत्म हो रहा है, और हमारा जो लास्ट डेटा वो 90 है, 90.1 या 90.9, तो मतलब 91 ही होगा एक तरीके से कैसे। तो वो इसमें आराम से आ जाएगा। तो आप देखो तो 83 से ऊपर वाले नंबर, अब इन सारों को इस पे सेट करते हैं कि हमने ये, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमने ये रेंजेस बनाई। तो 47 टू 56 पहले ग्रुप में बनाना था। तो जब हमारा डेटा अरेंज हो जाएगा तो हम 47 टू, उसने बोला है 56, तो मतलब 56 को इंक्लूड नहीं करना, तो 56 नीचे रह गया और हमने पहला ग्रुप बना दिया। दूसरा ग्रुप उसने बोला, हम देखते जाते हैं बुक में हमारे पर दिख रहा है 56 टू 65, मतलब 65 नहीं इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना है। ये एक्सक्लूजन मेथड है। तो इसमें 65 को इंक्लूड नहीं करना, 56 से लेके 64 तक हम चले गए। अगर 65 यहां होता तो हम उसे फिर नहीं इंक्लूड करते, जैसे 56 हमने सेकंड वाले ग्रुप में डाला था। अब थर्ड पॉइंट यहां पर लिखा है 65, मतलब इसमें 65 को इंक्लूड करना और 74 को इंक्लूड नहीं करना। तो 65 से शुरू होके ये जाएगा 74 नहीं 73 तक जाएगा। तो ये 73.5, तो इसमें इसे राउंड अप, ये तमिलनाडु का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि ये उधर जाना चाहिए या राउंड अप, तो हमने इसे किया नहीं है, तो फिर हाँ ये इसको यहीं पर जाना चाहिए, है ना। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, हिमाचल, ये 74 के बाद से 82 तक जाना था, तो 74 के ऊपर है 76, 76 से 82 तक गया, और 82 के बाद 83 यहां पर है ही नहीं, तो वैसे भी कोई इशू ही नहीं बना। 83 से 92 तक लेना है, तो 83 के यहां पर है ही नहीं, 84 भी नहीं है, 85 भी यहां पर नहीं है। 86 से शुरू हुआ, तो 86 से लक्षद्वीप, मिजोरम एंड केरला, ये तीन जो हैं बहुत ज्यादा लिटरेट स्टेट्स, सॉरी दो यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी हो गई लक्षद्वीप, है ना, और मिजोरम एक स्टेट हो गई, और केरला भी एक स्टेट हो गई। तो ये तीनों जो है लास्ट ग्रुप में हो गई। तो आप देखिए, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप, और ये 5 ग्रुप। तो पांचों के पांचों ग्रुप हमारे सामने नजर आ जाते हैं। अब इस तरीके से जब हमने अपने डेटा को अरेंज कर लिया तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छा मेथड बन गया कि हम तो, अब हम पेपर में तो कलर यूज नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक लाइन खींच देंगे। जैसे एक लाइन लेके स्केल से यहां पर एक लाइन खींच देंगे, यहां पर स्केल से एक लाइन खींच देंगे, यहां पर एक लाइन खींच देंगे। मैं पूरी लाइन नहीं खींच रहा, पूरी खींच सकते हैं, और पूरा का पूरी लाइन खींच देंगे। इस तरीके से ये हमारा जो डेटा है अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा।